इस केस में पैसा, पावर, पॉलिटिक्स, वर्ल्ड लीडर्स, सेलिब्रिटीज और ये फाइल्स आखिर इतनी हाईलाइट क्यों की जा रही हैं? जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो एप्स्टीन फाइल के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी मीडिया में सामने आया। क्या एप्स्टीन कुछ बहुत ही पावरफुल लोगों के लिए खतरा बन चुका था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्तफ़ा फाइल्स में आप सबको फिर से खुशामदीद। आज हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में डिस्कशन, कंट्रोवर्सी और सवालों का मरकज बना हुआ है। इस टॉपिक को अक्सर लोग गलती से एप्स्टीन फाइल कह देते हैं, लेकिन इसका असल नाम एप्स्टीन फाइल्स है। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स एक डॉक्यूमेंट का सिर्फ बंडल नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सेंसिटिव स्कैंडल्स में से एक है। इस केस में पैसा, पावर, पॉलिटिक्स, वर्ल्ड लीडर्स, सेलिब्रिटीज, जस्टिस सिस्टम, ह्यूमन राइट्स, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एप्स्टीन फाइल्स क्या है, जेफरी एप्स्टीन आखिर कौन था और ये फाइल्स आखिर इतनी हाईलाइट क्यों की जा रही हैं, वर्ल्ड लीडर्स का इसमें नाम क्यों आता है और डोनाल्ड ट्रंप का इससे क्या ताल्लुक है। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स असल में एक लीगल और इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा कलेक्शन है। ये फाइल्स जेफरी एप्स्टीन के केस से रिलेटेड हैं, जो अमेरिका में सेक्स ट्रैफिकिंग और अब्यूज के इल्जामात में गिरफ्तार हो चुका था और मुलजिम था। इस फाइल में शामिल होते हैं कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, मैसेजेस, विटनेस स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ट्रैवलिंग रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी डिटेल्स। ये फाइल्स डिफरेंट एजेंसीज जैसे कोर्ट, FBI और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास थी, जो सालों तक कॉन्फिडेंशियल रही, लेकिन पब्लिक प्रेशर और ट्रांसपेरेंसी लॉ की वजह से इनका कुछ हिस्सा पब्लिक के सामने आया। जेफरी एप्स्टीन दरअसल अमेरिका का एक बिलियनियर फाइनेंसर था। वो ऑफिशियली फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया से जुड़ा हुआ था, लेकिन असल में उसकी पहचान एक बहुत ही डार्क और डेंजरस क्राइम से हुई। एप्स्टीन पर इल्जामात थे कि वो कम उम्र लड़कियों को लेता था और उनके ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता था, सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाता था, अपनी पावर और पैसों का गलत इस्तेमाल करता था। दोस्तों, उसके पास अमेरिका में लग्जरी मैंशंस थे, प्राइवेट आइलैंड्स थे, प्राइवेट जेट और एलाइट सोसाइटी पर डायरेक्ट एक्सेस रखता था वो। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि एप्स्टीन के कांटेक्ट में पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकॉन्स, रॉयल फैमिली मेंबर्स, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, वर्ल्ड लीडर्स जैसे पावरफुल लोग शामिल थे। एप्स्टीन फाइल्स इसलिए इतनी ज्यादा हाईलाइट होती हैं क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी के क्राइम की कहानी नहीं बताती, बल्कि एक सिस्टमैटिक फेलियर और पावर अब्यूज को एक्सपोज करती है। दोस्तों, एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसके साथ जो लोग उठते बैठते थे वो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से शामिल होते थे। और ये फाइल्स ये सवाल उठाती हैं कि क्या पावरफुल लोग जस्टिस से बच गए? क्या एप्स्टीन किसी को ब्लैकमेल करता था या सिस्टम ने जानबूझकर अपनी आंखें ही बंद कर ली? दोस्तों, एप्स्टीन 2008 में पकड़ा गया, लेकिन उसे बहुत ही सॉफ्ट डील मिल चुकी थी। लोग कहते हैं कि अगर एप्स्टीन पावरफुल कनेक्शन ना रखता तो शायद उसे बहुत सख्त सजा मिलती। लेकिन नाजरीन, आम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है, कौन जिम्मेदार है, कौन सिर्फ नाम के तौर पर इन्वॉल्व था और कौन असल में गलत कामों के अंदर मुलव्विस था। एप्स्टीन एक सोशल कनेक्टर था और वो वहां पर हाई प्रोफाइल पार्टीज को अरेंज करता था, जहां प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, बिलियनियर्स और प्रिंसेस आती थी। एप्स्टीन फाइल्स में बहुत ही फेमस लोगों के नाम मिलते हैं, लेकिन इससे ये नहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि सब के सब इस जुर्म के अंदर मुलव्विस थे, क्योंकि किसी का नाम सिर्फ मीटिंग, इवेंट्स, पार्टीज, ट्रैवल या सोशल इवेंट की वजह से भी आ सकता है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो एप्स्टीन फाइल के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी मीडिया में सामने आया। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि 1990s और अर्ली 2000 में डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन एक दूसरे को जानते थे। दोनों न्यूयॉर्क की एलिट सोसाइटी का हिस्सा थे, दोनों सेम पार्टीज में और इवेंट्स में देखे गए
اور डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो एप्स्टीन को जानता था। लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जब एप्स्टीन के क्राइम सामने आए तो उसने उससे ताल्लुक तोड़ दिया। For years I wouldn't talk to Jeffrey Epstein. I wouldn't talk because he did something that was inappropriate. He hired help. And I said, don't ever do that again. He stole people that worked for me. I said, don't ever do that again. He did it again. And I threw him out of the place, persona non grata. I threw him out, and that was it. I'm glad I did, if you want to know the truth. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से काफी ज्यादा बयानात दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सिर्फ किसी से मिलना जुर्म नहीं होता। मीडिया इस केस को पॉलिटिकली यूज कर रही है और उसका एप्स्टीन के केस से कोई ताल्लुक नहीं। आखिर में ट्रंप ने यह भी कहा कि एप्स्टीन से काफी लोग मिल चुके थे, लेकिन मिलना इसका मतलब ये नहीं कि सब नहीं जुर्म किया हो। इसीलिए लीगली ट्रंप अभी तक इनोसेंट माना जाता है। अमेरिका में अब तक एप्स्टीन फाइल्स को लेकर मीडिया डिबेट्स, कोर्ट हेयरिंग्स, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स, पब्लिक प्रोटेस्ट सब कुछ हुआ, लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स का कुछ हिस्सा ही पब्लिकली दिखाया जा रहा है क्योंकि बड़े पावरफुल लोगों को बचाया जा रहा है इस वजह से। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं वो कहते हैं कि लॉ के मुताबिक जितना भी पॉसिबल हुआ उतना दिखाया गया। हर चीज एविडेंस के बगैर अक्यूज नहीं की जा सकती। और जहां तक ब्रिटेन की बात है, ब्रिटेन में एप्स्टीन फाइल्स का इसलिए भी जिक्र होता है क्योंकि प्रिंस एंड्रयू का नाम एप्स्टीन से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से रॉयल फैमिली को पब्लिक प्रेशर का सामना करना पड़ा और इसी वजह से प्रिंस एंड्रयू ने अपनी पब्लिक ड्यूटीज छोड़ दी। लेकिन कंट्रोवर्सीज अभी तक जिंदा हैं। यूरोप के कई मुल्कों में मीडिया ने पावर और प्रिविलेज पर सवाल उठाए, एलिट क्लास की अकाउंटेबिलिटी पर बहस की। जहां तक ह्यूमन राइट्स की बात है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि लोग जितने मर्जी पावरफुल हों, लेकिन लॉ जो है सबके लिए बराबर है और जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस मिलना जरूरी है। सोशल मीडिया पर एप्स्टीन फाइल्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का हिस्सा भी बन गई और लोग कहते हैं कि पूरा सच अभी तक बाहर नहीं आया। दोस्तों, 2019 में जेफरी एप्स्टीन जेल के अंदर मरा हुआ पाया गया और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कहते हैं कि ये एक सुसाइड था। लेकिन दुनिया भर में आज भी लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर जेल की जो सिक्योरिटी थी वो फेल कैसे हो गई। क्या एप्स्टीन कुछ बहुत ही पावरफुल लोगों के लिए खतरा बन चुका था और क्या वो और राज खोल सकता था और इसीलिए ही एप्स्टीन फाइल्स और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन जाती हैं। एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ एलिट की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पावर का गलत इस्तेमाल को एक्सपोज करती हैं, ये जस्टिस सिस्टम की कमजोरी दिखाती है और ये विक्टिम्स की आवाज को सामने लाती है। और इस केस से ये याद आता है कि पैसा और पावर हमेशा लॉ के ऊपर रहता है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक प्रेशर की वजह से सच सामने आखिरकार आ ही जाता है। दोस्तों, क्या एप्स्टीन फाइल्स का पूरा सच अब तक सामने आ चुका है? इस सवाल का जवाब अभी तक क्लियर नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पब्लिक हो चुके हैं, लेकिन काफी डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी तक कॉन्फिडेंशियल हैं और क्या पता कुछ सामने कभी आए ही ना। लेकिन एक बात तो क्लियर है, एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ गरीब के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि पावरफुल लोगों के लिए भी होनी चाहिए। ये केस हमें यह बताता है कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, सच कभी ना कभी सामने जरूर आता है। तो दोस्तों, ये थी एप्स्टीन फाइल्स की कहानी। अगर इसमें कोई भी नई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा और अगर आप इससे भी ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बताइए ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं आता रहूंगा ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।